ಶಕ್ತಿಗಳೇ ನಾಕದ್ದೆಯೇ. Prime Minister Narendra Modi breathing fire over Shakti insult while addressing a public rally in Tamil Nadu, Salem. The Prime Minister attacked the India bloc, accusing them of maligning Shakti. He's emphasized that Tamil Nadu's reverence for goddesses Shakti and criticized the DMK and the Congress for targeting Hindu beliefs, particularly their critique of the revered Sengol placed inside Parliament. Meanwhile, politics over Rahul Gandhi's Shakti remark refuses to die down here. BJP has launched a scathing attack against the Congress, branding them as anti-Sanatan and Rahul Gandhi as anti-Hindu. The Saffron clan accused the Congress MP of denigrating the divine feminine concept of Shakti in Hinduism. Meanwhile, Gandhi Sayan has gone on to accuse the Prime Minister of twisting his statements and added that BJP is completely corrupt. Congress has also hit back, saying the fight is between divine Shakti versus demonic Shakti, and the Prime Minister fears those who are not afraid of him. अभी तो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन इंडी अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई की शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। यहां कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है,
हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी ने कभी भी हिंदू शक्ति से लड़ने की बात नहीं की है। मोदी जी को झूठ बोलने की जो एक नशा है, आदत है, वो अब उतर जाएगी। राहुल गांधी जी ने एक शक्ति की बात की, वो शक्ति है धन शक्ति। धन शक्ति वो अघोरी शक्ति है, उसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसी अघोरी शक्ति को हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पीआर एजेंसी आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी से डरते हैं। श्री राहुल गांधी जी की हर बयान को वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से उनको डर लगता है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी उनकी पोल खोल रहे हैं। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है तो घबराहट तो पैदा होती है और डर उनका सामने आया है, जो वो नारी शक्ति का सामना नहीं करना चाहते हैं। नारी शक्ति क्या बता रहे हैं? प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति बताइए, ठीक नहीं है। यही तो उनको बताने की जरूरत थी कि नारी शक्ति के बारे में सचमुच में वो क्या सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो शक्ति की बात कही है शायद उनको नहीं समझ में आ रही है। थोड़ा 1-2 दिन और रुक जाइए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी किसी धर्म के मानने वाले नहीं है, उनके एक अलग धर्म है, झूठ की मतलब खेती की, गुमराह करने की, असत्य का सहारा लेने का, आम जन लोगों की भावना से खेलने का। और वो कौन धर्म के मानने वाले लोग हैं जो अपने ही घर में एक धर्म होता है, उस धर्म का निर्वहन नहीं किए, एक संस्कार जो होता है सनातन, उसका भी निर्वहन नहीं किए, और आप कह रहे हैं दूसरी बात। ये तो नहीं चल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शक्ति शब्द पर विमर्श शुरू हुआ, उसके शाब्दिक और भाषाई अर्थ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्याख्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी व्याख्या कर रहे हैं। तो जब 4 जून 2024 को जब परिणाम आएगा तो शक्ति के संदर्भ में दिए गए बयान, उसके भाषागत अर्थ, उसके शाब्दिक अर्थ का जनता परिणाम के रूप में 5 जून 2024 को बताएगी।